This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। भारत सरकार ने बिजली संकट की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास पर्याप्त कोयला है। पिछले कई दिनों से कोयला बिजली संयंत्रों के पास ईंधन खत्म हो जाने की खबरें आ रही है। भारत सरकार ने कहा कि पावर प्लांट्स की मांग पूरी करने के लिए उसके पास पर्याप्त कोयला है। रविवार को एक बयान जारी कर भारत सरकार ने कहा कि बिजली का संकट नहीं होने जा रहा है। देश कोरोना पर लगातार जीत हासिल करता दिख रहा है। सोमवार को आए बीते एक दिन के आंकड़े सिर्फ 18,132 नए केस दर्ज किए गए। यहां 215 दिनों में सबसे कम आंकड़े हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट तेजी से बढ़ते हुए अब 98% हो गए हैं। एक तरफ नए केस 18,000 के करीब रहे तो वही बीते 24 घंटों में 21,563 लोग रिकवर हुए हैं। देश में टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को आगे आकर वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी बीच कई कैंसर मरीज ये सोच रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। एक अध्ययन में सामने आया है कि आज भी करीब 3/4 कैंसर मरीज वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। उनका मानना है कि टीके गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। क्वाड के विस्तार को लेकर आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के बीच बात हो सकती है। सदस्यता से इतर ये विस्तार राजनीतिक मुद्दों पर हो सकता है। मसलन मुद्दों के आधार पर क्वाड अन्य देशों से सहयोग बढ़ाएगा। खासतौर पर आसियान देशों से सहयोग का विस्तार किया जाएगा। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन क्वाड को अपने खिलाफ मानता है। दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री का सोशल मीडिया पर कथित उत्पीड़न करने के आरोप में एक यूट्यूबर को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर मचे हंगामे के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दूसरे देश हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए मादक पदार्थ भेज रहे हैं और परिवार को इससे बचना जरूरी है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के सेंट पॉल स्थित एक बार में रविवार तड़के हुई गोलीबार में एक युवती की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 7 स्ट्रीट पार्क बार में रविवार तड़के गोलीबारी हुई। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से प्रतीत होता है कि कई लोग गोलीबारी करने की संलिप्त थे। देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की नई कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की एक कंपनी को खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $77.1 करोड़ में चीन की RES सोलर कंपनी को खरीदा है। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी साझा की। मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में तमाम ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब लोगों को गलतियों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। हाल ही में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है जब एक महिला अपने बाथरूम में नहा रही थी। ठीक इसी दौरान उसकी छोटी बच्ची ने ऐसी हरकत कर दी कि वह शर्मसार हो गई। बच्ची ने अपने ही मां का वीडियो सोशल मीडिया लाइव कर दिया और महिला को इसका पता भी नहीं चला। महिला जब बाथरूम से बाहर निकली और अपने इंस्टाग्राम देखा तो उसके होश उड़ गए। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स को पुलिस पकड़ने पहुंची तो उसने ऐसा स्वांग रचा कि पुलिस को 2 रात तक इंतजार करना पड़ा। यह सब तब हुआ जब पुलिस पहुंची तो वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ से नीचे उतारने के लिए पुलिस ने कई तरकीबें निकाली लेकिन पुलिस उस शख्स को नीचे नहीं उतार पाई। आखिरकार 2 दिन बाद वह शख्स नीचे उतरा। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में कई कलाकार शाहरुख खान के समर्थन में दिखे। शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों ऐसी रिपोर्ट आई थी कि लर्निंग ऐप बायजूस ने फिलहाल के लिए अपने सभी विज्ञापनों को रोक दिया है। बायजूस के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स ने कंपनी की आलोचना की है। कोरोना संकट के बीच बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में कई गुने की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के चलते ऑनलाइन लेन देन में उछाल आने से बैंकिंग धोखाधड़ी बढ़ी है। इस संकट को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने लोगों को नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का मजबूत पासवर्ड बनाने की सलाह दी है जिसको हैकर्स आसानी से तोड़ असंभव हो। SBI ने बताया कि 8 तरीकों से अपना पासवर्ड मजबूत कैसे बना सकते हैं। इस समय देश में नवरात्रि की धूम है। आने वाले दिनों में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रहेगी जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घर वापस जाएंगे। लोगों को इन त्योहारों पर आने जाने की दिक्कत ना हो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अलग अलग जोन में कई जोड़ी ट्रेन चलाने जा रही है।
देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। NV Diagnostics, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004.